परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। आज चलते हैं जिसे जाना नहीं जा सकता उसी को जानने की कोशिश। देखते हैं जाना जा सकता है या नहीं। ये मनुष्य जो है, मनुष्य एक यंत्र मात्र है। ये एक ऐसी मशीन है जो जगत में कार्य कर रही है, लेकिन ये कार्य तब कर रही है, इसके पीछे कोई शक्ति कार्य कर रही है इसके अंदर। तो इसलिए इस यंत्र का महत्व है, जिसे मानव तन कहा गया। तो प्रभु अज्ञेय हैं वास्तव में तो, लेकिन अज्ञेय जो है उसे भी उन्होंने मनुष्य के अंदर एक ऐसी व्यवस्था की है कि मनुष्य उसमें जब तक जिए तब तक रह सकता है। और यही पार ब्रह्म परमेश्वर है, ईश्वर है। यही ईश्वर है जो अज्ञेय है, शून्य है। ये ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान है जो यहाँ बताया जा रहा है ना। ये आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ये आम साधकों के लिए नहीं है, लेकिन आत्मज्ञानी जो आत्मज्ञान की बहुत ऊंची और श्रेष्ठ साधना कर रहे हैं, उनके लिए ये ज्ञान बहुत अति महत्वपूर्ण है। जो आत्मज्ञान की तरफ चल रहा है या परमात्मा को जानने की चेष्टा है जिसकी, उसके लिए ये ज्ञान अति महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे संत महात्मा, ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी इसके बारे में चर्चा नहीं करते, क्योंकि जो अज्ञेय है, जिसे जाना ही नहीं जा सकता, उसके बारे में क्या चर्चा होगी। तो इसीलिए जो यहाँ तक आ जाता है तो मौन हो जाता है, फिर उसके बोलने के लिए कुछ नहीं रहता। लेकिन इसमें जो स्थित हो जाता है, इसमें जो रहता है, जो मनुष्य यहाँ तक आ जाता है जहाँ की बात की जा रही है, तो कोई जानेगा जाननहारा। जिसने इसे जाना, जिसने इसे जाना, वो कुछ कह नहीं पाया। अब जब नहीं कह पाया तो फिर क्या कहेगा। लेकिन फिर भी ये तो है कि जिसे नहीं कहा जा सकता, तो यहाँ आकर सारा अज्ञान तो नष्ट हो ही जाता। अज्ञान, सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य तन का लक्ष्य वो तो प्राप्त हो ही जाता है कि मनुष्य का जन्म यहाँ पृथ्वी पर आने का जो कारण है, वो कारण यहाँ अज्ञेय के पास जब आ जाता है यहाँ मनुष्य, तो फिर उसके करने के लिए कुछ नहीं रहता। और एक ये ऐसी अवस्था है कि यहाँ आकर मनुष्य शांत हो जाता है। उसकी सारी जिज्ञासाओं का अंत शांति और पूर्ण आनंद और सुख की अवस्था। और यहाँ यहाँ कुछ कहना और तो उचित है नहीं, क्योंकि जब वो यहाँ पहुँच जाता है तो उसकी सारी तृष्णाएं, इच्छाएं, जिज्ञासाएं और जो कुछ वो सोचकर साधना में चला था, वो सब समाप्त हो जाती है। यही पूर्ण ज्ञान है, यही आत्मज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही ईश्वर है, यही परमेश्वर है, और वो मैं ही हूँ। तो इस मैं को जानने के लिए, देखो मेरे पास कोई पुस्तक नहीं है, मैं जो वो कहना चाहते हैं वो वही कहा जा रहा है।
तो जो मैं हूँ है, जो मैं जिसको मैं कहता हूँ मैं, मेरा संबोधन अपने शरीर से होता है। मैं अपने शरीर को लेकर मैं का उच्चारण करता हूँ मैं मतलब मैं ईश्वर नहीं, मैं शरीर करके मैं बात करता हूँ। लेकिन जो मैं है वास्तव में, वो शरीर से भी ज़्यादा दूर नहीं है। जो वास्तविकता है, वो शरीर से एक कदम दूरी पर, एक कदम कहने को थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो है, कोई वहाँ दूरी वाली बात नहीं है। तो लेकिन मिलने की बात जहाँ तक है, तो मैं उसे कैसे प्राप्त करूँ? तो अब जिन्होंने ढूँढा है, उन्होंने अपने आप को किस अवस्था में रखा होगा, ये भी एक विषय है कि कैसे अपने आप को रखा कि मनुष्य वहाँ पहुँचा। पहुँचा तो कहना ही पड़ता है ना, पहुँचा, कहाँ पहुँचा? कहीं नहीं पहुँचा वो, वही है, वही तो था, मनुष्य तो है नहीं। जो मनुष्य दिखाई दे रहा है, मनुष्य तो है नहीं। आपको भी पता है मनुष्य ऐसा ही है, ये कभी नहीं होगा। नहीं होगा ना ये, टर्न तो नहीं होगा। लेकिन जो है वो उसको किसी भी शब्दों से कहा नहीं जा सकता। कोई शब्द भी उसे पूरा नहीं कर सकते। वो एक ऐसी अवस्था है, वो है बस। लेकिन जो इसमें स्थित हो जाता है, जो है, तो फिर तो उसका कहना क्या। सभी सभी ऋषि मुनि जो भी ध्यान कर रहे हैं, या जगत में जो लोग ध्यान कर रहे हैं या जो कर रहे हैं, तो वो सब यहीं तक आते हैं। इसके आगे जाने का कोई कारण नहीं है, ना आगे जाने का कुछ रास्ता है। और कोई मनुष्य किसी भी मार्ग से जाएगा तो उसे यहीं आना है, जहाँ की बात की जा रही है। चाहे वो किसी भी मार्ग से जाएगा, किसी भी मार्ग से जाएगा। अगर भक्ति मार्ग से जाएगा यहाँ तक, तो भक्ति मार्ग भी ऐसा है, वो करोड़ों करोड़ों वर्षों का हिसाब किताब है भक्ति मार्ग का। तो भक्ति करते 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 कई जन्म निकल जाएंगे, और उसके बाद फिर वो कोई ऋषि, कोई महात्मा, कोई संत, कहीं कोई ऐसा गुरु मिलेगा, तो फिर साधना करते करते यहीं आएगा जहाँ की बात की जा रही है, यहीं आएगा। और कहाँ जाएगा? ईश्वर से आगे तो कोई रास्ता नहीं है। कहाँ जाना है? परमात्मा यहीं तो जाना है, और कहाँ जाना है? यहीं तक की बात की जाएगी। तो जो मैं हूँ एक व्यक्तिगत चेतना। चेतना अगर वो नहीं हो, तो इस शरीर की व्यवस्था तो माया के द्वारा की जा रही है, माया के द्वारा की जा रही है ना। तो वास्तव में माया भी मैं ही हूँ, और ईश्वर भी मैं ही हूँ। माया भी मैं ही हूँ, और ईश्वर भी मैं ही हूँ, और परमेश्वर भी मैं ही हूँ, ब्रह्म भी मैं ही हूँ। कौन कौन चीज ऐसी है कि जो मुझसे बाहर है? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब कोई साधक साधना करने के लिए चलता है, तो प्रथम उसको किसी ऐसे व्यक्ति, जिसे हम गुरु कहते हैं, तो उनका सानिध्य लेना ही पड़ता है, क्योंकि मनुष्य को इस चीज का कोई ज्ञान नहीं कि मैं वहां तक कैसे आऊं। तो जब वो वहाँ किसी गुरु की तलाश करता है, तो गुरु क्या है? जिसने गुरु वो चीज है जिसने सारी गलतियां की। जो गुरु है, उसने सारी गलतियां की, सभी साधन अपनाए, भक्ति, ज्ञान, सारे मार्ग अपनाए उसने। सारे मार्गों का निचोड़ जिसके पास होता है, वो है गुरु। तो जिस गुरु के पास सारे पूर्ण ज्ञान, पूरे ज्ञान का निचोड़ जहाँ है, वो है सतगुरु। रास्ता तो बिना दिखाए किसी को मिल नहीं सकता ना, कैसे मिलेगा? ये तो एक ऐसी सत्ता है कि मनुष्य इस चीज को समझ ही नहीं सकता।
जो जहाँ खड़ा है फिर भी वो नहीं जान पाता। तो गुरु कोई ऐसे गुरु नहीं बन गए हैं, उन्होंने बहुत निरीक्षण और परीक्षण किया है हर चीज का, बकायदा अनुभव किया है सब चीज का। अनुभव स्तर पर जानने के बाद वो उस जगह पर जाकर टिका कि ये सत्य है, ये है सत्य। तो हम जब शुरू से चले थे, तो शुरू तो हम भी मंदिर से ही हुए थे, क्या क्या गए से शुरू हुए थे, लेकिन हमने अपनी जिज्ञासा को छोड़ा नहीं। साधक वही है जो अपनी जिज्ञासा को कायम रखता है। और प्रथम पहले ही दिन से सत्य की जानने की आकांक्षा थी हमारी कि सत्य क्या है, सत्य को कैसे जाना जाएगा। हालांकि मनुष्य वहीं खड़ा है, लेकिन बिना अनुभव स्तर पर उतरे और बिना देखे, बिना जाने, तो उसे किसी चीज का पता चल ही नहीं सकता जब तक गुरु का मार्गदर्शन नहीं हो। तो परमात्मा भी पग पग पर सहायता करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सहायता नहीं करते। ये माया कौन है? ये चेतना, ये देवी जो है, ये कौन है? मैं मेरे उसमें, मेरी साधना के अंदर जब से मैंने साधना में कदम रखा, तभी से इस माया ने मेरा पूर्ण साथ दिया है। पूर्ण साथ जिसको कहते हैं, पूर्ण ज्ञान देने में 100% हाथ इस चेतन शक्ति का है। चेतना शक्ति जिसे लोग माया कहते हैं। शुरू से लगभग थोड़े ही दिन के बाद ये चीज हमारे दृष्टिगोचर हो गई थी, और तब से जितने कोटि कोटि ब्रह्मांडों में जितना ज्ञान है, इतने ब्रह्मांडों में जो भी ज्ञान है, या पृथ्वी पर जितना ज्ञान है, ये हमारी इस भूलोक पर जितना ज्ञान है और जितना ध्यान है, जितना जो कुछ भी है जो सत्य तक लाता है, वो सारा ज्ञान टोटली, मतलब किसी भी क्षेत्र का, ये सारा ज्ञान चेतना के द्वारा मुझे दिया गया। वो इसलिए दिया गया क्योंकि मेरी जो तलाश थी वो सत्य को प्राप्त करने की थी, कि सत्य क्या है, सत्य को जानना था मुझे। तो ऐसी अवस्था में क्या था कि जब तक आपका अज्ञान नष्ट नहीं होता, तो आपको ज्ञान नहीं हो सकता। और ज्ञान भी होगा तो ज्ञान और अज्ञान दोनों के बाहर कर दिया जाएगा आपको। अब जो अज्ञान था, वो सारा का सारा अनुभव माया जो चेतना है, उसने सारा ज्ञान उन्होंने मुझे कराया, हर हर तरह का ज्ञान। और कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो उन्होंने दृष्टिगोचर नहीं कराया। और सारे ज्ञान को दिखाने के बाद, सारा अनुभव कराने के बाद, और फिर वो माया शक्ति चेतना ईश्वर में लीन हो गई। तो ये क्या था, समझने की बात है ना ये। भाई एक शक्ति ईश्वर से चली और मुझे पूरा निरीक्षण परीक्षण, पूर्ण ज्ञान, सब चीजों का ज्ञान, जहाँ कोई भक्ति है, जहाँ कोई ज्ञान है, कोई किसी तरह का कुंडलनी का कैसा भी ज्ञान, सारा ज्ञान देने के बाद वो ईश्वर में जाकर, यानी ब्रह्म में जाकर विलीन हो गई। तो वो दोनों एक हो गए। तो प्रभु की शक्ति थी ना वो, इसका मतलब आप आपको समझ आ रहा है? वो प्रभु की शक्ति थी जो प्रभु से आई थी पूर्ण ज्ञान देने के बाद, और प्रभु में जाकर ही विलीन हो गई। तो फिर अब क्या, अब अब क्या कहें हम? अब तो वही है ना जो होना चाहिए।